रशिया ने यहाँ पर कहा है कि जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, उसकी जितने भी सैटेलाइट्स है हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। देखिए यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, रशिया सेट टू लॉन्च स्पेस वॉर टू डिस्ट्रॉय इलॉन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट। तो ये बात को सभी देशों ने सीरियसली लिया है, क्योंकि ये कोई भी मतलब रशिया की स्टेट मीडिया भी नहीं कह रहा और कोई भी रशियन पॉलिटिशियन भी नहीं कहा है। ये बात कहा है यूनाइटेड रशिया, मतलब जो कि व्लादिमीर पुतिन की पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड रशिया, उनकी जो एक डॉक्यूमेंट्स है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि हम स्टारलिंक की जितने भी सैटेलाइट्स है हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यही बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि क्यों रशिया ऐसा कर रहा है और इलॉन मस्क ने यहाँ पर क्या क्षति पहुंचाई है रशिया को, जिसके लिए रशिया को यहाँ पर स्टारलिंक की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में पड़ रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जब से वॉर स्टार्ट हुआ है रशिया यहाँ यूक्रेन की जितने भी नेटवर्किंग टावर्स है सभी टावर्स को यहाँ पर रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद यूक्रेन में जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर या 4G है या जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर है सब बंद हो गया। कोई भी इंटरनेट यहाँ पर यूक्रेन में नहीं चल रहा था, सब ठप पड़ गया। उसके बाद यहाँ पर इलॉन मस्क आया। इलॉन मस्क ने कहा कि हम यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू। यहाँ पर बहुत सारे डिशेस को यूक्रेन को दिया गया ताकि यूक्रेन अपना इंटरनेट चला। देखिए ये स्टारलिंक की डिश है और ये है राउटर, इसके थ्रू ही यहाँ पे वाईफाई के थ्रू ये लोग इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। इलॉन मस्क ने बहुत ज्यादा कोशिश किया था कि इसको हम एज ए डोनेट दिखा सके पूरी दुनिया को, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यूएस ने मिलियंस ऑफ डॉलर स्टारलिंक की कंपनी मतलब इलॉन मस्क को पे किया कि यूक्रेन में आप इंटरनेट प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यूएस को इतना क्या जरूरत था यूक्रेन में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। देखिए यहाँ पर सिविलियंस तो यूज कर रहे थे, ये जो इंटरनेट है वो सिविलियंस यूज कर रहा था, लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो यूक्रेन की आर्मी के लिए है, ताकि यूक्रेन की आर्मी इंटरनेट के थ्रू ड्रोन को चला सके और जो कि रशियन टैंक्स है रशियन आर्मी है उनके ऊपर स्ट्राइक करके रशिया को हेवी डैमेज किया जा सके। देखिए कुछ दिन पहले ही मॉस्कोवा नाम का एक डिस्ट्रॉयर क्रूज शिप था रशिया का ब्लैक सी में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल्स, मतलब ये यूक्रेन का ही है, यूक्रेन का ही बनाया हुआ है नेपच्यून, जो कि इसको बहुत पुराना है, इसको अपग्रेडेड करके यूक्रेन यूज कर रहा है। नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल इसकी द्वारा इस क्रूजर शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सैटेलाइट इमेज है जो मैसार ये जो कंपनी है वो यूएस की कंपनी है, वो हर वक्त 24 आवर इस शिप के ऊपर नजर गया हुआ था ताकि इस शिप को डिस्ट्रॉय किया जा सके। बताया ये जा रहा है कि ये जो शिप था ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट था 12,500 टन, इसका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेट था। और सभी लोग ये कह रहे हैं कि मॉस्कोवा में इतना ज्यादा हेवी वेट होने के कारण ये न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकता था। ये मतलब ये जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया शिप में वहां पर न्यूक्लियर वेपन भी था उस शिप के अंदर और वो शिप को हम लोग डुबा दिया। देखिए इस शिप के डूबने के कारण रशियन आर्मी और रशियन पब्लिक का बहुत ही ज्यादा मोरल डाउन हो गया। इसके लिए ही रशिया ने कहा था कि हम जो रशियन जो सैटेलाइट है स्टारलिंक का इलोन मस्क का जो स्टारलिंक का सैटेलाइट है हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इसकी द्वारा ही जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके जो ड्रोन है उस इंटरनेट से चला जा रहा है, इसके वजह से हमारा जो क्रूजर है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि रशिया के पास कोई भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। देखिए पूरे अर्थ में मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ देशों के पास ही ये क्षमता है कि जो कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सके, मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स कुछ देशों के पास है। यूएस, रशिया, चाइना और कुछ दिन पहले इंडिया के पास भी ये मिशन शक्ति के अंडर हम लोग दिखाए थे कि हम भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल को डेवलप कर चुके हैं और हम भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। देखिए रशिया की जो सबसे घातक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है नूरोल बताया जाता है, मतलब रशिया क्लेम करता है कि स्पेस में कहीं पर भी हो, ऊपर हो या फिर थोड़ा नीचे हो, हम कहीं पर भी कोई भी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये जो मिसाइल है नूडल ये मिग 31 के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। देखिए रशिया भी यूएस से दूर होना चाहता है। देखिए कुछ दिन पहले ही न्यूज आया था कि रशिया स्टॉप स्पेस कॉर्पोरेशन विथ यूएस, क्योंकि रशिया को ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा था, उसका जो भी बिजनेस था वो स्पेसएक्स खा गया था।
जितने भी स्पेस का बिजनेस था यूएस के साथ कोऑपरेशन में। तो रशिया ये चाहता है कि यूएस के साथ जितने भी कोऑपरेशन है हम उस सबको तोड़ दे और हम आगे बढ़े इस युद्ध में। बताया ये जा रहा है कि ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 का भी रूप ले सकता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फिनलैंड बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर रशिया अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो उसका तैनाती है वो बढ़ा चुका है, क्योंकि फिनलैंड ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम भी नेटो को ज्वाइन करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि रशिया ये जो कर रहा है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से स्टारलिंक की जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडिंग सैटेलाइट है उसको डिस्ट्रॉय करना, क्या ये सही है? और आप या फिर आपको ये लगता है नहीं ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टारलिंक ये एक सिविलियन कंपनी है जो कि वॉर में कोई भी सिविलियन कंपनी को हानि नहीं पहुंचा जा सकता। तो यही तक था हमारा वीडियो। अभी इस न्यूज़ को अभी अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है और फ्यूचर में कोई भी अपडेट आए तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। वही वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।